जब कोरोना महामारी आ जाती है तो हमारे घर में देहांत होता है। हम घर में 13वीं मनाएं या एग्जाम लिखे, बात इस बात पर आकर रुकती है। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति। और इस कोरोना महामारी में हमने परिवार को खोया है। हमने अपने साथ साथ में उस परिवार को खोने के साथ साथ अपने सपनों को भी खो दिया, और उस सपने को खोया जो हमारे किसान पिताजी देखते हैं और किसान माता देखती है कि बेटा आईएएस और आईपीएस बनेगा। हम अपना अधिकार मांगते, आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने जो अधिकारी हैं, आपके जो पुलिस फोर्स हैं, उनको बोलिए कि बंदूक की गोलियां खोल दें। बंदूक के नाल से राइफल की गोलियां कम पड़ जाएंगी पर छाती कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे हक और हुकूक की मामला है, हमारे सपनों का मामला है। मोदी तुझसे डर नहीं। और इन्हें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक हमने उनको पलकों पर बिठा रखा है। तुझसे पहले जो यहाँ तख्ते नसी था, उसे भी खुद को खुदा होने का इतना ही यकीन था। जो भी पहले लोग बैठे हुए थे उन्हें भी लगता था कि वो नहीं हटाए जा सकते हैं, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है, पर इस लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। जब इंदिरा गांधी जी हार सकती हैं, माननीय मनमोहन सिंह हार सकते हैं, तो अगर हमने अपने आप को नज़रों से गिरा दिया तो आप भी हार जाएंगे। आप सोचिए, किसी के घर में अगर 2 मौतें हो जाएं, इस बीच आपको एग्जाम देना हो, तो आप कैसे दे पाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है रोहित, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम तो दिया, लेकिन किन हालातों में दिया, रोहित खुद बताएंगे आज। मैम, ऐसा है कि हमारे घर में 2 देहांत होता है कोरोना के कारण। जो कोरोना के कारण जो देहांत होता है, आप एग्ज़ाम के 13 दिन पहले देहांत होता है, और ऑक्सीजन के कमी के कारण देहांत होता है। आप मुझे बताइए कि क्या एक विद्यार्थी का अंतिम प्रयास हो। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम लोग प्रिविलेज छात्र नहीं हैं। हम लोग वो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं जो आईआईटी में पढ़ते हैं, लोन लेकर पढ़ते हैं, फिर उस आईआईटी के लोन को चुकाते हैं, और जब चुकाते हैं तो हमारी उम्र हो जाती है 27-28 साल। तब तक हमारी बहन जवान हो जाती है, और बहन जवान होती है। हम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के उस गाँव से आते हैं जहाँ पर अभी भी डॉरी सिस्टम एक हकीकत है। तो हमारा सपना ये होता है कि बहन को ब्याह दे, उसके बाद अपने सपनों को जिएंगे। जब बहन को ब्याहते हैं तो हमारी उम्र 29 और 30 साल हो जाती है, तब फिर हम अपने सपनों को जीना स्टार्ट करते हैं। इस दरमियान कोरोना महामारी आ जाती है। जब कोरोना महामारी आ जाती है तो हमारे घर में देहांत होता है। हम घर में 13वीं मनाएं या एग्जाम लिखे, बात इस बात पर आकर रुकती है। फिर भी हम एग्जाम लिखते हैं। सर मैडम, पहली बार हम लोग एग्जाम में फेल होते हैं, जबकि हम लोग मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हुए लोग हैं। 2-2, 3-3 बार मेंस पर पहुंचे हुए हैं, और हमारे पास अटेम्प्ट कम पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास जिम्मेवारी बहुत है। कौन से साल में आपने अटेम्प्ट दिया था अपना? मैडम, मेरा 2020 का अटेम्प्ट है, और मेरा अंतिम प्रयास था। उसके पहले हम मेंस लिख चुके हैं, और परिस्थिति ये बनती है कि हम पहली बार पीटी को फेल करते हैं, और हम 13वीं घर को मनाते हैं, और 7 दिन बाद हम एग्जाम को देते हैं और हम फेल कर जाते हैं। हमारी मन स्थिति ठीक नहीं रहती है। और इस कोरोना महामारी में हमने परिवार को खोया है। हमने अपने साथ साथ में उस परिवार को खोने के साथ साथ अपने सपनों को भी खो दिया, और उस सपने को खोया जो हमारे किसान पिताजी देखते हैं और किसान माता देखती है कि बेटा आईएएस और आईपीएस बनेगा। पर हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें कलेक्टर बना दिया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें एसपी बना दिया जाए। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमारे सपनों को जीने का अधिकार दीजिए। अगर आप रेडी वाले को मदद कर सकते हैं, पटरी वाले को मदद कर सकते हैं, ठेले वाले को मदद कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मदद कर सकते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग अछूता है। मैडम, ये जो देश का पार्लियामेंट है, यह ईश्वर की आराधना है, यह इस खुदा की इबादत है। वह उस खुदा की इबादत नहीं है जो मस्जिद में रहता है, वह उस ईश्वर की भी आराधना नहीं है जो मंदिर में रहता है। वह उस खुदा की इबादत है जो रेडी पर सोता है, पटरी पर सोता है, आधे पेट खाकर सोता है। वह हमारे जैसे हमारे माता और पिता की आराधना है, जो खेत में फावड़ा मारता है और माथे पे गमछा बांधकर ट्रैक्टर चलाकर हल भी जोतता है, और अपने बेटे को पढ़ाता है कि वो किसानी मजदूरी नहीं कर सके। इस देश के पार्लियामेंट की संसदीय समिति जो माननीय सुशील मोदी जी लीड करते हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, बिहार के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, देश की पार्लियामेंट की संसदीय समिति ये कहती है कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो। अगर आप देश की पार्लियामेंट की संसदीय समिति की रिपोर्ट को अगर आप डस्टबिन में थ्रो करते हैं तो आप जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा कहता है? बिल्कुल मैडम, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन बच्चों के प्रति लेनियंट व्यू अपनाइए। लेनियंट व्यू अपनाने के लिए कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से दूर हटता है, कहता है कि यह नीतिगत मसला है और नीतिगत मसला पर पार्लियामेंट निर्णय लेगी। जब हम पार्लियामेंटेरियन के पास जाते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी के पास जाते हैं, 5 बार जाते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि आपके साथ एकदम संवेदना है, और माननीय राजनाथ सिंह जी डीओपीटी मंत्री जी को कहते हैं कि मिलिए, और अंत में जब डीओपीटी मंत्री जी हम लोग से मिलते हैं, अंत में संसदीय समिति बनती है, वो हमारे पक्ष में निर्णय दे देती है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो। उसके बावजूद आप उस रिकमेंडेशन को नहीं मानते हैं, तो आप जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं, देश के आइन को कमजोर कर रहे हैं, और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। मैडम, मामला ये है
कि हम लोग ही चाहें तो 2 गज की दूरी पर मेट्रो है, मुखर्जी नगर स्टूडेंट का हब है, ओल्ड राजेंद्र नगर स्टूडेंट का हब है। अगर हम लोग चाहें तो मेट्रो को चोक कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेट्रो को बंद कर सकते हैं। पर हम लोगों ने गांधी को पढ़ा है, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं और इस गांधी के देश में नॉन वायलेंट मेथड नहीं जीत होगी। अगर हम चाहते तो अग्निपथ स्कीम की तरह जिन छात्रों ने, हम उनकी मांग से बिल्कुल सहमत हैं, उनका मांग जायज़ था और सरकार ने मान लिया, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन देता है सरकार एज का, सरकार उनकी मांग को मान लेती है। उनका मेथड सही नहीं था, ट्रेन जलाना सही नहीं है, और इसी चीज़ को मानते हुए 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पर अब हम लोग भी यह निर्णय ले चुके हैं कि जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग माननीय डीओपीटी मंत्री जी के घर के सामने जाएंगे और उनको बोलेंगे कि अगर आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने जो अधिकारी हैं, आपके जो पुलिस फोर्स हैं, उनको बोलिए कि बंदूक की गोलियां खोल दें। बंदूक के नाल से राइफल की गोलियां कम पड़ जाएंगी पर छाती कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे हक और हुकूक की मामला है, हमारे सपनों का मामला है और हमारे किसान के हम लोग बच्चे हैं। हम लोग संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि हमारी धैर्य की बांध टूट रही है। 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा सांसद लोग पत्र लिख चुके हैं, कितनी बार पार्लियामेंट में उठ चुका है, और आप पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और इस गांधी के देश में लोकतंत्र को कमज़ोर करना दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, दुखदायी रहेगा। इस बीच आप रोहित किन्हीं मंत्रियों से मिले, किसी से आपने बात करने की कोशिश की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल मैडम, हम लोग सब मंत्री से मिलेगा। आप नाम बोले तो सब टीवी जगत की आप हैं। हम लोग सुधांशु त्रिवेदी सर से मिलते हैं, डीओपीटी मंत्री जी से मिलते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी से 5 बार मिलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिलते हैं, भाजपा के जितने लोग हैं, नित्यानंद राय से मिलते हैं, राकेश सिन्हा से मिलते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि यार मांग तो सही है, इसमें दिक्कत क्या है अटेम्प्ट देने में, समझ में नहीं आता है। पर हम लोग जब बोलते हैं कि आप प्रधानमंत्री से हमारी मीटिंग करा दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही निर्णय लेंगे, वो हाथ सरेंडर कर देते हैं। सब बड़े लोग हाथ सरेंडर कर देते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। मैडम, अंत में मजबूर होकर हम लोग जाकर एक बार धरने पर बैठ के माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर घर पर बैठते हैं, वहाँ से हम लोग को डिटेन करके पुलिस मंदिर मार्ग ले जाती है, और मंदिर मार्ग ले जाने के बाद पुलिस कहती है कि अगले दिन आप आइए, फिर डिटेन कर लेती है और हमें माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर हमने बहुत उनको अरमान से चुना है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतना प्रचंड बहुमत उनको कैसे आता है? क्योंकि हमने वोट किया ना, हमारे घर वालों ने वोट किया, क्योंकि हम उनमें उम्मीद देखते हैं जब देश का प्रधानमंत्री एक जायज़ मांग को, जिसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि दे दो, जब आप उसको नज़रअंदाज करते हैं तो युवाओं का लोकतंत्र से विश्वास उठता है और आपसे भी विश्वास उठता है। और हमारा अभी भी मानना है, आप अगर सुन रहे हो तो हम लोग नारा लगा रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, जितेंद्र तेरी खैर नहीं, क्योंकि हमारी मानना है कि प्रधानमंत्री जी तक बात नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अगर मुखिया तक बात पहुंचेगा तो मुखिया निर्णय लेगा। क्योंकि जब अग्निपथ स्कीम वाला बात पहुंचता है तो रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अटेम्प्ट दिया, तो आप तो फिर एक ये प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं कि तुम ट्रेन जलाओ, मेट्रो को बंद करो, तब हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। नॉन वायलेंट तरीके से आप बात नहीं सुनेंगे। ये तो आप अग्निपथ की बात कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई स्कूल लेवल के एग्जाम को भी कैंसिल करने का जो निर्णय था वो एक प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ही हुआ था। मैडम, यही तो मामला है, इसीलिए हम लोग भी कह रहे हैं, हमारा आत्मा कभी जब कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री हमारी मांग से अनभिज्ञ हों, पर फिर ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास अगर पहुँचता तो हमारे पक्ष में तो निर्णय करते। जब वो 10वीं और 12वीं के दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अग्निपथ के साथ कर सकते हैं, तो हम ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि हमें सीधा एसपी बना दो, डीएम बना दो। हम लोग तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें अपने सपनों को जीने का अधिकार दे दीजिए, अटेम्प्ट हमें दे दीजिए। आप सबको मदद करते हैं तो हम अछूते रह गए हैं, हमें अटेम्प्ट दे दीजिए, हमें सपनों को जीने दीजिए। अभी भी हम लोग का निजी तौर पर मैडम ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी तक बात नहीं पहुंची है, क्योंकि डीओपीटी मंत्री बदमाशी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और उन्हें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक हमने उनको पलकों पर बिठा रखा है। तुझसे पहले जो यहाँ तख्ते नसी था उसे भी खुद को खुदा होने का इतना ही यकीन था। जो भी पहले लोग बैठे हुए थे उन्हें भी लगता था कि वो नहीं हटाए जा सकते हैं, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है, पर इस लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। जब इंदिरा गांधी जी हार सकती हैं, माननीय मनमोहन सिंह हार सकते हैं, तो अगर हमने अपने आपको नज़रों से गिरा दिया तो आप भी हार जाएंगे। आपके मार्फत आप लोग एक बहुत ही संवेदनशील मीडिया चैनल के लोग हैं, बड़े मीडिया के चैनल के लोग हैं, हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि आज न कल हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के सामने जाएंगे, कुछ भी परिस्थिति बनेगी जाएंगे। और आपको कहना चाहते हैं कि उन्हें हम लोग बोलना चाहते हैं, आप अपने सिपाहियों को तैयार रखिए, बटालियन को तैयार रखिए, और उन्हें गोली भर लेने के लिए कहिए अपने राइफल में, और बोलिएगा कि गोली दाग दें, गोली और नाल कम पड़ जाएगा, छाती कम इस बार नहीं पड़ने वाला है। अटेम्प्ट तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि नाजायज़ मांग नहीं है। आपकी संसदीय समिति कहती है, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, और जब आप उन बातों को नहीं मानते तो देश को आप आईन को कमजोर कर रहे हैं, जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, और इस गांधी के देश में यह कभी नहीं हो सकता है।
तो रोहित ने देखिए बताया कि गांधी के देश में बड़ी पीसफुली ये सभी छात्र जो हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए, कोई बैंकिंग में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए। मांग यही है कि कोविड के वक्त पर, कोविड के हालातों के बीच इन सभी के जो 2020-21 के करीब जो अटेम्प्ट्स आए थे वो कहीं ना कहीं किन्हीं छात्रों ने मिस कर दिए थे और कई जो छात्र थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे, क्योंकि मनोस्थिति जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह की थी लोगों की, इन छात्रों की जिन्हें ऐसी स्थितियों में अटेम्प्ट देना था। और जैसे रोहित हमने कहा कि जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, तब भी देखिए कोविड की स्थिति थी और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक प्रधानमंत्री ने खुद बैठकों का दौर कर ये फैसला लिया था कि इस एग्जाम को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए, इस साल के लिए कैंसिल कर दिया जाए। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप भी उम्मीद रखते हैं अपने लिए? बिल्कुल मैडम, हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री जब 10th और जब सीबीएसई का एग्जाम को कैंसिल करते हैं और बोलते हैं कि इनको बिना एग्जाम दिए हम लोग पास करेंगे, तो बहुत ही सराहनीय कदम था। क्योंकि कुछ भी, कोई भी एग्जाम जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है और जीवन को जब आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो जनमानस में एक मैसेज जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री संवेदनशील है। पर वो संवेदनशीलता जब हमारे साथ नहीं आती है, आईएएस की तैयारी कौन करता है मैडम? आज के डेट में जो बड़े नेता के लोग हैं वो तो ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं बिना स्कॉलरशिप के। आईआईटी में कौन जाता है? एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा जाता है, वो आईआईटी की तैयारी करता है क्योंकि उसको पता है कि यही चाबी है जिससे एक कमज़ोर वर्ग का लड़का एक अच्छा जीवन जी सकता है। मैडम, आईएएस की जो नौकरी है, हम लोगों ने अपने माँ और पिताजी को देखा है कि आईएएस के ऑफिस में धक्का खाते हुए हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि एक आईएएस जिसका जो निर्णय होता है उसके सामने वो जबान नहीं खोल सकते हैं। वो घर का मुखिया जो घर में जिसकी तूती चलती है वो उसके सामने जबान नहीं खोल पाता है। तो हम लोग उस पारिवारिक बैकग्राउंड के लोग हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में कंधे पर गमछा रखे हुए, खाले पेट और खाले चप्पल पहने हुए जब लोग और किसान आए तो उसकी सहानुभूति से उसकी बात सुन सके। हम लोग उस मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं कि हम लोग उस आईएएस को वाकई स्टील फ्रेम बनाना चाहते हैं। हमारे सपनों को मौका दीजिए, क्योंकि हम अगर अनर्गल मांग होता, अगर न्याय संगत मांग नहीं होता तो ना यह मीडिया हमारे साथ होता, ना देश का पार्लियामेंटेरियन हमारी बात उठाता। 100 से ज़्यादा चिट्ठियां आपको लिखी जा चुकी हैं प्रधानमंत्री जी, कोई हमारी बात नहीं उठाता। उसमें जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो अनपढ़ और गंवार लोग नहीं बैठे हुए हैं, जाहिल लोग नहीं बैठे हुए हैं। यह जो मीडिया चैनल दिखा रहा है, अगर हमारी मांग अनर्गल होता तो वो हमारे साथ नहीं होता। वो बोलता कि आपकी मांग अनर्गल है क्योंकि वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। अगर न्याय संगत और तार्किक मांग रहेगा तभी वो हमारे साथ आएंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे पक्ष में निर्णय करिए। आपको गलत ब्रीफिंग दिया जा रहा है डीओपीटी मंत्री जी के लिए, और डीओपीटी मंत्री जी आपकी बदौलत हैं। हमने आपको चुना है, हमने इस डीओपीटी मंत्री को नहीं चुना, हमने कोई मंत्री को नहीं चुना। इस देश में मोदी है तो मुमकिन है से हमने नारा लगाया है। हम लोग जब से अपने होश संभाले हैं वो हम ही लोग हैं जो हम लोग बोलते थे कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। इतना प्रचंड बहुमत आपको इसलिए है क्योंकि हम किसान के बेटे जो हैं आपके लिए आवाज़ बनते हैं। वो किसान जो फावड़ा उठाता है और माथे पर मोटरी उठाता है वो आपको वोट करता है। ये सरपंच की चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जितने भी आपके मंत्री हैं ये सारे केवल आपके बदौलत जीतते हैं। और इसीलिए हमारा फिर से नारा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, जितेंद्र सिंह तेरी खैर नहीं। और जितेंद्र सिंह का सर अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग शांतिपूर्वक उनका घर घेराव करेंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें बोल दीजिए वो गोली चला दें, हमें सहर्ष स्वीकार है। क्योंकि अगर सपना ही मर गया तो इस फिर जीवन लेकर क्या करेंगे, जीवन ही आप ले लीजिए। देखिए, जैसे ये रोहित भी कह रहे थे, मोदी से बैर नहीं, प्रधानमंत्री से कोई बैर नहीं, किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ अपना एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए जो हमारी मांग है। और ये कहते हैं कि हमारा हक है, ये जो मांग लगातार ये छात्र रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं रोहित की कहानी के माध्यम से जो पूरी बात है वो कहीं ना कहीं उस पार पहुंच पाई होगी, सरकार की तरफ जो है बात पहुंच पाई होगी, और कहीं ना कहीं कोई रिलीफ जो है इन स्टूडेंट्स के लिए भी बनकर आएगा।